हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने वाला हूं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वर्सेस एलियन एक्स के बीच में। बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स यूनिवर्सल लेवल के बीइंग्स हैं और इन दोनों में जब क्लैश होगा जीतने वाला एक ही है, पर वो कौन होगा ये जानना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जाओ और कमेंट करो कि कौन जीतेगा और लास्ट में फिर देखना क्या आपका और मेरा ओपिनियन मैच हुआ या नहीं। और जिस कैरेक्टर को आप विन करवाओगे एक कारण दे देना कि वो क्यों जीता, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्ट्रॉन का एम था अमन, इंसानों के जीते जी अमन, और फिर बाद में उसे लगा कि सारे फसाद की जड़ तो इंसान ही है, तो फिर उसने इंसानों को ही तबाह करने का डिसाइड किया। अवेंजर्स को हराने के बाद न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी और पूरे अर्थ में सभी ह्यूमन की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। केवल 2 ही सर्वाइवल बचे, ब्लैक विडो एंड हॉकाई। और थोड़ी ही देर बाद थैनोस भी आता है लास्ट बचे इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए, ठीक है। जो अल्ट्रॉन है ही डिड नॉट इवन हेजिटेट, उसने सीधा थैनोस को मार दिया, ठीक है। और अब उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन का कलेक्शन हो गया था। नहीं, इमेजिन करो, मतलब थैनोस जो कि 5 इन्फिनिटी स्टोन लेके आया है उसको एक झटके में अल्ट्रॉन ने खत्म कर दिया। डैम, अल्ट्रॉन के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है और वो चला गया यूनिवर्स में हर एक लाइफ को खत्म करने, ठीक है। सभी ग्रहों को उसने खत्म कर दिया। पूरे कॉस्मोस में डर का माहौल था। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कितना ज्यादा ताकतवर है ये क्लियरली कभी दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि मानो ना मानो ये लगता है कि वो जानबूझकर फाइट में होल्ड बैक करता है, लाइक जैसे एक शेर शिकार करने से पहले उसके साथ खेलता है। परंतु आगे चलकर ये चीज उसके खात्मे का कारण भी बनी, पर इस पे बात आगे करेंगे। अभी बात करते हैं उसकी फाइट की जो उसने कैप्टन मार्वल के साथ की। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने जब कैप्टन मार्वल को ओवरपावर किया, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने कैप्टन मार्वल को ओवरपावर किया और उनकी बैटल प्लेनेट के कोर के बीच में हो रही थी। उसने बीट किया थॉर को और थॉर के अटैक्स उसके ऊपर जरा सा भी असर नहीं कर रहे थे। कैप्टन कार्टर, किलमॉन्गर, ब्लैक विडो एंड हॉकाई जैसे कैरेक्टर से भी भिड़ा है, पर उनके साथ वो ठीक से कभी लड़ा ही नहीं क्योंकि वो उसके लिए कोई चैलेंज थे ही नहीं। पावर्स हमें देखने को मिली डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर के साथ अब बैटल में। यहाँ पर जो टीम बनी थी गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स वाली, ठीक है, उसमें जो मेन कैरेक्टर थे वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही थे। ये पूरी टीम वाली बैटल थी ही नहीं, ये बैटल थी स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की, ठीक है। जो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज थे वो यहाँ पर उन सभी कैरेक्टर्स को एम्पावर कर रहे थे, उन सभी को मानो पपेट की तरह कंट्रोल कर रहे थे। उनके मेन हेड वही थे। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है वो ब्लैक विडो के तीर से नहीं मरा, क्योंकि आपको लगा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इतना पावरफुल होने के बाद भी ब्लैक विडो के अटैक से ही निपट गया, तो नहीं, फिर वो एलियन एक्स से क्या भिड़ेगा, ऐसा नहीं। वो हारा सुप्रीम स्ट्रेंज की स्ट्रेटेजी से, वो हारा सुप्रीम स्ट्रेंज से। सुप्रीम स्ट्रेंज जिन्होंने गैलेक्सी लेवल के अटैक को खा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि अल्ट्रॉन कुछ नहीं है। उसने डिस्ट्रॉय किया पूरे असगार्ड को एक सिंगल ब्लो में। उसने ग्रहों को तबाह किया, उसने पूरे सोलर सिस्टम को तबाह किया, वो भी एक ही एनर्जी वेव से। वो गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाला अटैक जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कंज्यूम किया वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की ही देन है। और एक सीन में तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने अपना साइज इतना बड़ा कर लिया था कि उसने पूरी गैलेक्सी को खा लिया। उसने वॉचर के साथ फाइट की। वॉचर जो 5th डायमेंशनल बीइंग है, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ना केवल उसे देख पाया बल्कि उससे फाइट भी कर पाया। और उस फाइट जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वॉचर को पंच कर रहा था तो उसके पंचेस यूनिवर्सेस को बदल रहे थे। यूनिवर्सेस आफ्टर यूनिवर्सेस आफ्टर यूनिवर्सेस उसके पंच से चेंज हो रहे थे, रियलिटी को शैटर कर रहे थे उसके पंचेस। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बेहद ज्यादा पावरफुल है। एलियन एक्स उससे ज्यादा पावरफुल है। आइए समझते हैं उस चीज को। वी ऑल नो कि बेन 10 को ओमनीट्रिक्स कैसे मिली। जो बेन 10 था, ओमनीट्रिक्स मिलने के बाद उसने कैसे छोटे मोटे क्रिमिनल से लेके विल्केक्स जैसे विलन का सामना किया। ओमनीट्रिक्स जो कि मोस्ट पावरफुल डिवाइस है बेन 10 के यूनिवर्स में, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइस। ओमनीट्रिक्स को ठीक से जानने के बाद बेन 10 को धीरे धीरे एलियन एक्स जैसे कैरेक्टर का एक्सेस भी मिला। एलियन एक्स जो कि बेन 10 की ओमनीट्रिक्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और पूरे के पूरे बेन 10 यूनिवर्स का भी। एलियन एक्स जो है वो सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि ओमनीट्रिक्स में जो सबसे पावरफुल डीएनए सैंपल है वो एलियन एक्स का ही है, एक सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए। ये स्पीशीज काफी ज्यादा पावरफुल रियलिटी बेंडर्स होती है, पर कुछ लिमिटेशंस के साथ। लाइक एलियन एक्स का अगर एक्सेस लेना है बेन 10 को तो उसके अंदर 2 कॉन्शियसनेस होती है, ठीक, सेलिन और बेलिकस। अगर एलियन एक्स को उसकी पावर्स का यूज करना है, ठीक है, तो उन दोनों को एग्री करना होगा और वो दोनों होने में
बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं और एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए वो सालों भी लगा सकते हैं और तब भी फाइनल नहीं है कि वो लास्ट में सहमत होंगे ही। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पर बेन 10 को अब एलियन एक्स का फुल कंट्रोल मिल चुका है, तो हाँ, ये दिक्कत की बात उतनी नहीं है फिलहाल। एलियन एक्स इनक्रेडिबली पावरफुल, इजीली वो एक यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है। वो एंटायर यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी विल के हिसाब से। बार बार ये कहा जाता है कि सबसे पावरफुल कैरेक्टर बेन 10 यूनिवर्स का एलियन एक्स ही है। तो एलियन एक्स के पास हर कोई एबिलिटी है जो आप इमेजिन कर सकते हैं। वो टेक्निकली ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है। अब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वर्सेस एलियन एक्स के क्लैश की बात करते हैं। क्या होगा जब ये दोनों ही यूनिवर्सल लेवल के कैरेक्टर्स आपस में टकराएंगे? कौन जीतेगा और कौन हारेगा, आइए जानते हैं। अगर हम यहाँ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसकी फीट्स सीरियसली काफी ज्यादा है। I mean, उसकी जो फाइट थी वॉचर के साथ, वो वही देख लो, जो एक 5th डायमेंशनल बीइंग है जो स्पेस टाइम फैब्रिक के बाहर एग्जिस्ट करता है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ना केवल उसे देख पा रहा था बल्कि उसके वर्ल्ड में जाकर उससे फाइट की, जो ये बताता है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के लिए मल्टीवर्सल बाउंड्रीज भी कुछ नहीं है। इवन ऑलमोस्ट उसने वॉचर को हरा भी दिया था, पर कुछ पॉइंट्स भी उसके हैं, लाइक वो हार गया। सच बोलूं तो केवल सुप्रीम स्ट्रेन से, पर साथ ही में ब्लैक विडो, कैप्टन कार्टर एंड स्टार लॉर्ड जैसे कैरेक्टर से। और 1940 के एक एआई वाले एरो ने उसे नॉकआउट कर दिया। तो 100 बात की एक बात, इतना पावरफुल होने के बाद भी उसे हराया जा सकता है एक अच्छी स्ट्रेटेजी से। वॉचर के साथ उसकी बैटल काफी काबिले तारीफ थी, पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के ही एक वेरिएंट वर्जन को सेवरल वॉचेस के द्वारा डिफीट किया गया है। पर एलियन एक्स के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो ये बताती है कि वो ज़्यादा पावरफुल है। उसकी जो एबिलिटीज है, रिक्रिएट एंड डिस्ट्रॉय एंटायर यूनिवर्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल। साथ ही में जो वॉचर के साथ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बैटल हुई थी उससे यूनिवर्सेस पे फर्क पड़ रहा था, पर एलियन एक्स एंटायर यूनिवर्सेस को ही रेज कर सकता है। एलियन एक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल सेपियन भी है, क्योंकि वो अपने ही लेवल के कैरेक्टर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से फाइट कर चुका है, ठीक है, और वो भी एक सेलेस्टियल सेपियन था, पर फिर भी एलियन एक्स ने उसे डिफीट किया। ये बात की बताती है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल सेपियन कहीं ना कहीं वो है। अब आप ये बोल सकते हैं कि जो एलियन एक्स है उसकी ओमनिट्रिक्स को हैक करके यहाँ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उसे वापस से बेन 10 में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और फिर हरा सकता है इजीली। तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि एलियन एक्स ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से उसके 6 इन्फिनिटी स्टोन को अलग कर दे और फिर उसे नॉकआउट कर दे। यहाँ पर जो बैटल है वो काफ़ी फन होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कई सिनेरियोज, कई पॉसिबिलिटीज देने वाली हैं आप व्यूवर्स को। बट इन दी एंड मेरा ओपिनियन यहाँ पर है कि एलियन एक्स इस बैटल को विन करेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। किसी अनदर टॉपिक का सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो या मैं साहिल कपूर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ बाय।